राम राम भाई सब ने सब है इतने मतलब बहन भाई जो ये मेरे दोनों इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लग रहे हैं बेबे पूरी बात बता पूरा के होया के नहीं होया। मैं थाने पूरी खुल के जो शुरू से लेके ब्याह के टाइम पे लेके अब तक हुई वो खुल के ही बताऊंगी। पर पहला मैं थाने नो बता दूं ये फिलहाल के होया था क्यों होया यार कुकर कराई ने जो करे मेरी गिल्ला। हमारे घर में लड़ाई हुई थी 30 नवंबर ने। मेरी सास ने मेरी गिला मारपीट करी। गांव में ब्याह था मेरे हस्बैंड के गांव में मेरी ननंद आई। ननंद के मैंने 5 हुए नमस्ते करे मेरी ननंद में इतना एटीट्यूड था मुंह फेर कर खड़ी होगी। इस चीज़ का प्रूफ देव सांगवान है। उसने मेरी गिलोड़े कितना गंदा करा कि करा मैंने फिर भी आवा क्योंकि नमस्ते करे सब कुछ करा। घर आके मेरी सासू ने मेरी गिला खूब लड़ाई करी। तू मेरी छोरी तक क्यों बोला तू रांडर सांड बहुत गंदी तरीके से मेरा चपट की थी। उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट करी। उड़े ने लिख कर दे दिया कंप्लेंट में कि मैं तेने एक फ्लोर रेंट न दूंगी ऊपर तू न्यारी रह ले। इन उड़े ने लिख कर दे दिया। माँ बेटे दोनों ने पिटी थी मैं पर सास ने हाथापाई शुरू करी थी। उसके बाद हस्बैंड ने मार रखे थे। फिर मैं उड़ आ गई थी थाने में घर हो गया थोड़ा मारा राजीनामा। मैंने अपनी कंप्लेंट उल्टी ठा ली थी। फिर या मारपीट करके मेरी गिल्या या गई सीधी अपनी बेटी का या मतलब 1.5 महीना दाऊँ 1.5 या 2 महीना दाऊँ या अपनी छोरी दूर रही और उड़ रही। रोज इसका बेटा घर में आया करता मेरी क्या लड़ाई करता तने मेरी माँ बजा दी तने मेरा नू कर दिया कुछ कुछ मतलब मेरे पे क्या करता मैंने कुछ नहीं कराया। मैं शांत थी मैं चल कोई नहीं थोड़ा टाइम घड़ी होया करो सुधर जाएगा। तो हम आराम तरह रहे थे। उड़ते मेरी सास और ननद भी जब प्रेशर डाल रही थी इसने घर तक निकाल जब हम अपनी माँ ने भेजेंगे यो अपनी माँ ने लेन गया बीच में वह नहीं आई। उसने एक शरत धर दी जय या घर तक कटेगी तो मैं आऊँगी। तो वो मैंने क्या करता तू किराए पर रहने लग जा कि तो और रहने लग जा। तो मैंने एक बात कही थी 3 मंजिल घर है कि मेरे नाम का एक कमरा भी है इस घर में तो एक कमरा तो दुआ दे। मैंने उस नंबर तक कुछ नहीं दवाया घर में। फिर मेरी सास आ गई थी यहाँ पर फरवरी में शायद फरवरी के लास्ट में आई वह अपनी बेटी के उसने जनवरी में वह कागज लेके लकड़ी हाड़े थे जिनकी माँ बेटी की जो प्लानिंग हुई है मेरे हिसाब से जो मैं हिसाब लगा रही हूँ वह कागज लेकर लकड़ी है घर के। उस रात ने जो माँ बेटी बतलाई हैं कहीं इस सब में विजय भी शामिल है। नहीं फिलहाल ना है कि मैंने बात का नहीं मेरा था पर वो शामिल है उन्हें मेरा था। फिर या इन्हें उसने 3 जनवरी ने पता नहीं मैं कागज में देख के बताऊँ क्या जनवरी ने 6 जनवरी 3 जनवरी ने इसने अपनी बेटी का पूरी 1.5 सगज है जो यो था इनके पास यो देख मतलब ब्याह होया तो किराए के साधन पे रास्ता होया था मेरा ये किराया हुआ है तो यो मतलब पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर एक बड़ी बड़ी के चल उसने देना था तो चलवा दो ना तीनों छोरिया ने भी दो अपने छोरी ने दो। वो एक ली के थानेदार लग रही इस घर की जो एक ली हिस्सा मांगने वाली खड़ी हो रही है आज। फिर इन सब ने ये सब कराया है। फिर वाड़ा रहने लगी उसने एक दिन बीच में लड़ाई करी घर न लेकर मेरी गेला पीछे थे विजय घर में नहीं था। उसने घर के ऊपर मरते धमकी दी कि मेरा घर है लगड़ मेरे घर था लगड़ मेरे घर थे। उन सब की मेरे पास रिकॉर्डिंग है कल ना कुछ बड़ी बात होगी मैं तो हमने सारी रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी। उन्हें रोड पे मेरा थप्पड़ मारा मेरी सासू ने रोड पे हमेशा मैं पीटी हूँ और बाद में मतलब गली मोहल्ले में हमेशा यह बात चली है कि निकी ने मारा मैंने कदे भी नहीं मारे इनके कदे भी नहीं मारा मैंने इनके जब नू होया करता कती मरू कटू हूँ आखिर में घनी पिट ली जब जब करना पड़ा करता अपने खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करा करती हमेशा मैं पिटकन है आवाज़ मैंने अपनी क्योंकि मेरे पीछे कोई था नहीं तो मैंने अपना स्टैंड खुद लेना पड़ा करता पीट कर और क्या करेगा इंसान पुलिस ने तो बुलावेगा। तो उस दिन लड़ाई होगी फिर इसका बेटा आया इसके बेटे ने समझाई इतने क्यों मारे क्यों करा क्या होया। फिर इनकी माँ बेटा का झगड़ा होया आपस में फिर भी मैंने अपने आदमी तनु कही कोई बात ना इन्हें जो कहना कह लेंदे इन्हें मर तो उस रिकॉर्डिंग में कही तना काट कर छोड़ूंगी तना कति नहीं छोड़ू तने इस घर में ना रहने दूँ। रोड पर मेरा थप्पड़ मारे मेरे पास उस चीज़ की हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है मेरी सासू उड़े झगड़ा हो लिया था। उसके बाद शाम ने हमारा झगड़ा मतलब हो गया था आराम
हस्बैंड ने समझा दी थी। सासू ने दोबारा शरत धर दी कि मैं घर तक जाऊँ, मैं घर तक जाऊँ, मैं घर तक जाऊँ। मेरे आदमी ने रोड पर उसके पैर पकड़े, मेरे आदमी का मेरी सासू ने रोड पर खूब पीटा, खूब पीटा, खूब पीटा। फिर इनकी हुई आपस में लड़ाई, फिर भी कुकर एक मामला हो गया था ठीक है। उनके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। फिर मेरी सासू ने क्या किया, अगले दिन फिर विजय के दिमाग में बाढ़ा कि इसने घर तक काट, इसने घर तक काट, इसने घर तक काट। फिर भी हम घर आते नाम थे ईब 22 तारीख ने फिर मेरी सासू ने लड़ाई कराई हमारी दोनों की आपस में। उस लड़ाई में जो मेरा फ़ोन था जिसमें मेरे सारे प्रूफ थे, सब कुछ था, उस लड़ाई में मेरी सासू ने मेरा फ़ोन तड़वा दिया, मेरी सारी टूम खसवा दी अपने छोरे पे कि सब कुछ खो सर, मेरा सब कुछ मन दे, मेरे रुपया कहा रहा है। ये सब हो गया। ये सब होने के बाद लड़ाई झगड़े के बाद मैं पूरी डिटेल बताऊंगी। फिलहाल मैं इतना ही था मैं बता सकूँ हूँ कि मोटी मोटी बात पूरी खुल गई बता दूंगी, खुल का क्या होया था क्या नहीं होया था। फिर इन ये सब करें, ये मेरे विजय ने मेरे मार दिए थे। उस रात ने खूब पीट रखी थी मैं खूब। फिर इन 23 तारीख ना हाई कोर्ट में केस घेर दिया कि इन मेरे तक खतरा है, मैं इन मारूँ हूँ। इनके जब मतलब वकील तो सलाह ले गए, सारी प्लानिंग करने लग रही थी क्योंकि इन द्वारा रुपया था, मेरे द्वारा कोई साधन नहीं था। मैं पिट कर घर में थी, पिट कर घर में थी मैं। मेरा आदमी पिट कर पाँव पकड़ लिया करता कि गलती होगी माफ़ कर दे, आगे ना मारूँ। वो मेरा मार देता, वो अपना भी मार लिया करता, वो भीता में टक्कर भी मारा करता हूँ। फिर भी मैंने कोई नहीं। 2 दिन के बाद मेरे द्वारा नोटिस आवा, ये पड़ोस के छोरे का एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आओ, उसमें मेरी सिम डाल दे है, उसमें ये सिम डाल दे पड़ोस के छोरे के फ़ोन में। उसमें क्या कर रहा है, सिम के भीतर डालते हैं ना व्हाट्सअप चालू करके मैंने दे दे। फिर ये अपने वकील पर मेरे द्वारा मतलब डराने के तौर पर एक PDF भिजवा दी है। PDF एक टाइम हुआ करता जब मैं किराए पर चली गई थी, पिछली जो बात हुई थी घर की, जो मेरी सास ननद ने कराया था, मैं किराए पर पहला भी जा चुकी हूँ। उस टाइम पे मतलब मेरी सास का किसी गली में बालक ने क्या कराया था कुछ नहीं। उस टाइम पे छाती पे किसी ने चोट मार रखी थी, वो प्रूफ लगा रखा। 1-2 बार मतलब लड़ाई झगड़े में मैं धक्का मुक्की मेरे लोग ने भी कर रखी मेरी सासू के। जब घने गंदे बोलिया करे, घने गंदे बोलिया करे, घने गंदे बोलिया करे, मैं तो हमने बता नहीं सकती वह के गाड़ दिया करे। वे निशान लगा के मेरी सासू के कह रही है या मारा मेरे, या मारा मेरे, मेरा नाम लेने लग रही बस हर चीज़ में। तो फिर इन मैं डराने की कोशिश करी, किराए पर ले जाने खातिर मैंने मना कर दिया। माँ 1 तलाक चाहे तो कुछ हो जाए, इस घर ना कौन छोड़, इस घर में रहूँगी, जड़ा ब्याह करी उड़ रहूँगी। मेरी शुरुदन तो यह बात थी, यह बात नू थी। क्यों मैं एक बार किराए पर गई थी 1-1.5 महीना, उड़े मेरी सासू मतलब अपने छोरे ने अपने दूर गिरे रही, मैं अगले घर में किराए पर रही। और वह बात है कि दिल्ली में रहना हंसी खेल है, किराए के घर में हंसी खेल है। एक आदमी इतनी बड़ी नौकरी पर है नहीं विजय की, इतना रुपया कमा रहा है, किराए के साधन पर मेरा ब्याह हो गया था, किराया देख कर रिश्ता हो रहा था। फिर मेरी सासू ने क्या करे उसके बाद भाई फिर मैं नहीं डरी उस चीज़ से। मेरा आदमी घर में कहता फिर लग गया। 2-3 दिन के बाद यो घर तुम्हारा है ना, तेने फिर है यो घर किराए पर हुए थे हम, तेरे तो झूठ बोल कर ब्याह कराया था। मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया, मस 2 जगह मामला। मैंने इस तक कहीं फ़ोन लगा देगा कि नहीं देगा मेरा, बोला ठीक होना दे रखा। 2-3 दिन इसकी ये बात थी। चौथे दिन इसकी बोलने का तरीका क्या था, तू अपना देख लियो, अब फ़ोन ना वो रख, वो फ़ोन ठीक नहीं होगा। फिर मैं उसके बाद ठीक है, उस दिन जब इसने फ़ोन तोड़ा था ना, दड़के उठ के इसने नू गई थी कि चलता मैं किस तरह फ़ोन दुआ लाऊँ। पर मैं उस टाइम पे इस तरह ना मेरे मार रखे थे, फ़ोन तोड़ रखे, मैं इससे बोलूँ ना थी, मैं कहा मरना चाहता, तने फ़ोन तोड़ा है क्यों, फ़ोन तोड़ा है क्यों। फिर इसने ये लड़ाई होते मन्ना अपनी छोटी बहुत सेविंग कर रखी थी, मन्ना अपना फ़ोन खुद खरीद लिया था। फ़ोन खरीदने के बाद फिर आवा मेरे घर नोटिस, शायद 31 तारीख ने नोटिस आया कि 6 तारीख ने ममता के नाम यो घर हो लिया। मतलब 6 तारीख ने ममता इस घर अपनी माँ के नाम नोटिस भेज दिया, भाई के नाम, कि तुम दोनों मेरे घर ना खाली करो, या प्रॉपर्टी मेरी है, उसमें लिख रखा था। फिर मैंने पता चला है, फिर मेरा आदमी रात में घर आवा है। दिन में मेरा आदमी मैं जरा फ़ोन नहीं करता कई दिन, तो उस दिन फ़ोन आया, बोला मेरी माँ बहन मेरी नहीं है। झूठे नाटक करे उसने फ़ोन पे मेरे आगे। उन्हें अपनी माँ तक गाड़ दी, बहन तक गाड़ दी कि पीछे दिन मेरा घर अड़पा लिया, नहीं कि तू मेरे साथ मुंबई चल, हरिद्वार चल। मैं क्यों जाऊँ तेरे लिए,
मैं बोली कोई बात नहीं, तेरा घर है, मैं तेरी इजाज़त के बिना कोई नाम नहीं करवा सका था, तने खुद करवाया है। मैंने उस टाइम पे इस तरह बात कही, मैंने फ़ोन काट दिया। रात ने घर आया, घर आ गई ना नाटक करी, यार मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये मेरी माँ बाणी इतनी तेज है, मुझे नहीं पता था मेरे साथ धोखा करेगी, ये करेंगी। तो ये मेरे तक क्या लग रहा है, मैं किराए का घर देखूं, तू भी चली हो मेरे साथ, मैं तेरे साथ मैं ना चाहूँ। नोटिस आ गया ना, जिस जाना पड़ गया, मैं कितने अकेले चली जाऊंगी पर तेरी गेल ना जाऊँ। मैं तेरे खुद अपना सब कुछ दूसरे आदमी ने दे दिया। ये तब बता दो, वो प्रॉपर्टी छोरी के नाम चलेगी, वो उल्टी दे देगी किसी भी हालत में, चाहे मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, ये प्रॉपर्टी उल्टी ना मिले विजय ने, कुछ कर ली हो, कुछ भी कर ली हो, सब ने मेरा है। कम से कम 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और जिस आदमी ने पैसे लगा के प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, वो आदमी क्यों इसने उल्टी देगा? और देनी होंगी उस बार ने इतनी बात करनी होंगी, देनी होंगी तो वैसे तो बात करो बैठ कर, मामला सुलझ जाते। 3 मंजिल घर था, वहाँ मैंने अलग करा जाती आगन है। प्रॉपर्टी नामकरण का क्या है, उसका भी ननद काल है, उसका 2 छोरी हैं, कल उसकी छोरी अगले बिनु में करेगा, कोई किसी की आत्मा दुखाओगी उसकी गिल भी बनेगी। तो उसके बाद 6 तारीख ने, मतलब जब तक मेरा फ़ोन टूटा था उसके बाद मेरी सासू विजय ने अपने दो रसोया करती, मेरे तक उसकी बात इतना होने दी ना, उसने मेरे हाथ का रोटी खान दी। दोनों इंसान सुबह निकला करते, रात में घर में आकर बढ़िया करते, मैं पूरा दिन घर में अकेली रहा करती। नोटिस आने के बाद लगातार 2 रात घर में नहीं बढ़ेगी। मैं फ़ोन करती घर आ जा विजय, बोला नोटिस आ गया है, हमने तो अपना देख लिया, तू देख लियो, अब तेरी ममता ऐसी तैसी फेरेगी। अच्छा माँ ठीक है। मैंने 2 रात बैठ कर काटी, फिर ये पता नहीं अपने आप घर आ गया। 2 रात ये दोबारा फिर घर आया, घर आ गए, मेरे नू आया करता घर आ गई, तू रात सो जा, मैं अपने कमरे की साकड़ बंद करके सो जाया करती, मैंने नींद काट दी। जब तो ये होया 22 तारीख थे, मैंने रोटी निकाली ढंग से, उसके बाद ही सोमवार ने विजय की छुट्टी थी 6 तारीख, तो वो सोया था। ये भीतर मेरे खिलाफ इतनी कार्रवाई हो रही, मैं वो नोटिस लेकर रोहिणी कोर्ट गई। वकील तो पूछे इस चीज का क्या सोच। मैं 2-3 घंटे में आई, विजय ने खूब फोन करे कि गई है कि थे तू, हम जाया करते रोज, मैंने पूछी था हम कि जाया करते क्या करा करते, मैं तू भी मत पूछ। उसके बाद नोटिस आने के बाद विजय ने करने यो मैंने घर आने के बाद एक बार झूठ बोल कर मैंने बोला सच्चो बुलाओ तूने, मैं ठीक है चल, बोल रहा रास्ते में स्कूटी पर बिठा कर तेरी ऐसी तैसी फेरेगा, मैं अच्छा मेरी क्यों फेरेगा। उसके बाद मैं चली गई एसएचओ आगे, मेरी ननद का मेरा घर खाली कराओ, एसएचओ बोला कोर्ट में केस करना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है, अब नहीं मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। विजय उड़े कार्रवाई करता फिर है, मैं तो अपनी मर्जी से घर छोड़ रहा हूँ, तू देख लियो अपना। तो मैं घर आई, ये चाबी उसके पास थी, मैं पैदल आई घर पे, मैंने चाबी मांगी, विजय तो फ़ोन करके ना दी। उसके बाद वे दोनों माँ बेटा घर आए, ऊपर तक लेबर बुला दी, मैंने पीसीआर द्वारा फ़ोन करे, मेरा सामान ठाना करे ज़बरदस्ती, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वो नाम करे और कागज ले रहे हैं, कोर्ट में कोई वो नहीं है नोटिस घर खाली करने का। मैं भी बेकार इस घर में, राइट मेरा भी बना है। पीसीआर आ गई, पीसीआर ने दोनों पार्टियां तनु कही ना माफ़ की तरफ ना माफ़ की तरफ, ना आप खाली कर सकते हैं ना आप वो कर सकते। तो वो लड़का क्या करे, मेरे साथ ब्याह रखिए, घर के साथ ब्याह रखी लड़के की। उस टाइम पे ये होता, मैंने यह बात कही, तेरे बहू तो घर में रहती होगी, तेरी 3 बाण, तेरी माँ घर में तरी होगी, या ये भी इन्होंने बजाई थी किसी ने, इस चीज़ का बता दूँ पर नहीं। फिर मैं भीतर पानी पीने पड़ी ना, पहला मेरा मारे, फिर मैं उल्टी आके पीसीआर वाला तो बता कर गई,
फिर मैं उल्टी गई, मेरा ये फ़ोन भीतर गिरा, फ़ोन खोस के फिर मैं उल्टा फ़ोन लेने गई ना, जब इसने मेरा मारे भी जन है। फिर सासू बढ़ गई, सासू ने मारे मेरे। फिर मेरी सासू ने क्या दर मचना शुरू कर दिया, हाय छोरा मार दिया, हाय छोरा मार दिया। छोरा कुछ भी नहीं, धरती में वो लौट गया डरता। जब मैंने खिड़की मारी, पीसीआर से मेकड़ी में बाहर लकड़काई, जब सासू ने धक्के मारे मेरा रोड पर सब कैसे हमी। जब मैं थाने में जाली थी पाया, उसके बाद मेरे कुंबे ने एक दो है ना मिलकर, इस सासू ने मिलकर बल्ला के मजदूर मेरा सामान बाहर ने गिर दिया। जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में, जब मैं पैदल पैदल घर बाजी आई, मैंने देखा जब मजदूर आता मैंने कहीं सामान का हाथ नहीं लगा होगा। उसके बाद लास्ट मेरे पास वीडियो का वो था, जब मैंने वीडियो बनाई आज तक मैंने इनके परिवार की कंटेंट जरूर था मेरा सासू का, पर मैंने आज तक कदे भी इनके नू नहीं कही थी, मेरी सासू नू मेरी ननंद नू आज तक भी नहीं कही थी, कदे भी नहीं कही थी। मेरे इंटरव्यू भी आ रहे, इंटरव्यू में जाकर सुन लियो मैंने हमेशा नू कही मेरा आदमी मैंने बढ़िया मिल रहा है, मैंने सपोर्ट करा, हाँ करे भी करता, मैंने उन्हें कभी नहीं करी भी। फिर जब ये सब हुआ, जब मेरी वीडियो बनी है, हम इस पूरी कहानी में देख लो किसने साजिश रची है, क्या होया है क्या ना होया है। मैं सारे वो लोग कंटिन्यू गेरूँगी। शुरू ब्याह था, जिस दिन ब्याह हुआ था उस दिन तो मेरी गला में ननद करना शुरू करा था। थारा सबको एक एक चीज़ बताऊँगी, और नहीं यकीन होता जो बताऊँगी, कोई तो सबूत होंगे, किसी तो पता कर लियो उन बातों के बारे में।